पश्चिम बंगाल सरकार ने बीएसएफ को भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जमीन देने का फैसला किया है। 2021 में केंद्र सरकार ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया था। दुश्मन ने जो नफरत का एक बीज बोया था ना, उस फसल को अब कीड़ा पड़ चुका है। बांग्लादेश जो है वो इंडिया के बॉर्डर पर जो है अपनी आर्मी तैनात कर रहा है, ड्रोन तैनात कर, और इंडिया को आंखें दिखाता रहा है। पिछले दिनों इंडिया को कहता रहा है कि हम आपके कई इलाकों पर कब्जा कर लें। अब देखें कि बांग्लादेश इतना सा पिन्ना सा टिड्डा सा मुल्क है, छोटा सा मुल्क है इंडिया के सामने, और इंडिया को कैसे बढ़ चढ़ के जो है वो आंखें दिखा। और को प्रोवोक ना करे। हमारी थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होनी चाहिए। ये एक रीजन में एक तरह से स्टेबिलिटी लेके आना चाहिए। इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं है। इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुकाबला कर सके। जो नई फसल है वो बाहर की उम्मीद लेकर आई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश अब करीब आ रहे हैं। इंडिया बेसिकली चाहेगा ये कि बांग्लादेश अपना एटीट्यूड बदले, बांग्लादेश अपना एटीट्यूड बदले टुवर्ड्स इंडियन गवर्नमेंट। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि उनको ये चीज़ पता नहीं कौन सी चीज़ उभार रही है कि एक बंदा आपके साथ इतना कुछ कर रहा है, आपके मुल्क के अंदर आप बड़े नीचे तबके पे, निचली सतह पे जा चुके हैं, वहाँ पे आपको उठाने की उसने कोशिश की। अभी भी वो इस चीज़ पे एग्री था कि भाई हम लोग कोई वार नहीं चाहते, कोई ऐसे मामला नहीं चाहते। ख्याली और झूठी खबरों कि हम पाकिस्तानियों को इंडिया के लोगों के जो मतलब अकॉर्डिंग टू हम ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा लोग, और इधर आना भी पसंद करते हैं, पाकिस्तान का विजिट करना भी पसंद करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर पे जितने भी एग्रीमेंट थे बांग्लादेश की तरफ से तोड़ दिया गया है। इसके एवज में भारत ने भी काउंटर करते हुए अपने बॉर्डर की फेंसिंग से लेकर बॉर्डर की सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी है। और साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करने वाले भारत का राज्य पश्चिम बंगाल ने भी भूमि विवाद को सुलझाकर बीएसएफ को लगभग जमीन दे दी है। दोस्तों, इस पर पाकिस्तान की मीडिया का क्या है कहना, बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। पश्चिम बंगाल सरकार ने बीएसएफ को भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जमीन देने का फैसला किया है। इस मंजूरी के बाद नाडिया जिले में बॉर्डर फेंसिंग का काम तेजी से शुरू होगा। ये फैसला भारत बांग्लादेश संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा। बांग्लादेश से लगती पश्चिम बंगाल की सीमा 2216 किलोमीटर लंबी है, जो भारत बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा है। इस सीमा पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां फेंसिंग पूरी तरह नहीं हुई है। इन क्षेत्रों से अवैध घुसपैठ, ड्रग्स और मवेशियों की तस्करी और अपराध जैसी गतिविधियां होती रही है। इसी कारण लंबे समय से केंद्र सरकार इस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरा करना चाहती थी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की मंजूरी न मिलने से ये काम रुका हुआ था। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर टकराव चलता रहा। उन्हें पता है ये जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, इन्होंने जो है पाकिस्तानी मिलिट्री हायर की है, उनको भी वहाँ पे लगा दी है। उसके अलावा तुर्किश मेड इनके पास ड्रोन्स हैं, वो भी लगा दी हैं। तो इंडिया को पता है कि ये हमारा बिगाड़ कुछ नहीं सकते। उनका बड़ा एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है, एरो डिफेंस सिस्टम है उनके पास, कि उन्हें तो पता है कि उन्होंने तो सेकंड में डिटेक्ट कर लेना इस तरह का कोई भी। ये है कि ये कह लें कि जब किसी के पास ताकत या हथियार आ जाए ना शॉर्ट टर्म के लिए, तो इस तरह की हैंकियां फैंकियां, जो बांग्लादेश भी ऐसी हैंकी फैंकियां जो मार रहा है, उसके अलावा वो कर कुछ नहीं सकता। बांग्लादेश की जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ब्यूरोक्रेसी जो है किसी भी इकोनॉमी में, हमारे जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री है वहाँ पे, और बांग्लादेश हो जाए या पाकिस्तान हो जाए, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। किसी में मिनिस्टर ने पता होता है तो गवर्नमेंट जो है कोई, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश वो दो मुल्क हैं जिनकी गवर्नमेंट के बारे में पता ही नहीं होता कि हो सकता है अगले दिन भी होगी कि वो नहीं होगी। इंडिया बेसिकली चाहेगा ये कि बांग्लादेश अपना एटीट्यूड बदले, बांग्लादेश अपना एटीट्यूड बदले टुवर्ड्स इंडियन गवर्नमेंट। पाकिस्तान को बड़ी खुशी हो रही होगी, लेकिन मैं आपको एक चीज बड़ी गारंटी से बता सकता हूं, जितनी भी खुशी हो रही है ना पाकिस्तान को, कीप दिस इन माइंड, दिस इज एन इंटरिम सेटअप, दिस इज एन इंटरिम सेटअप, एंड इन एन इंटरिम सेटअप कोई पता नहीं है क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये अगली दफा ही पता चलेगा, ठीक है जी, कि क्या होना है और क्या नहीं होना, जब नई गवर्नमेंट आएगी वहाँ पे। बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अच्छा। आज भी बांग्लादेश के लोग जब भी आप किसी क्रिकेट मैच में देखें या किसी भी एग्जीबिशन में देखें, किसी यूनिवर्सिटी में कोई सेमिनार होता है, तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको मतलब उस पर आपका साथ देते हैं, और आज भी पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। मैं मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ आर्ट एंड डिज़ाइन में, तो आज भी मेरे कॉन्टैक्ट हैं बांग्लादेश में, और आज भी मुझे मैसेज आते हैं कि हम पाकिस्तानियों को इंडिया के लोगों के जो मतलब अकॉर्डिंग टू हम ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा लोग, और इधर आना भी पसंद करते हैं, पाकिस्तान का विजिट करना भी पसंद करते हैं। क्या समझते हैं, आपने बात की कि
इंडिया की बदौलत पाकिस्तानियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का, लेकिन अब तो अलहदा हो चुके, बांग्लादेश अलहदा बन अलग है, लेकिन मतलब वो दे आर मुस्लिम, तो मुसलमानों से एक तो हमारा जो रिलेशन है उनसे, एक तो वो मुसलमान है, मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं। अब ये क्या होने जा रहा है कि बॉर्डर पे आपको फायरिंग नजर आएगी, या जिस तरह से इंडियन फार्मर्स कभी बांग्लादेश में आ जाते थे, बांग्लादेश के फार्मर इंडिया में चले जाते थे, तो दोनों को बड़े सेफली वापस कर लिया जाता, तो अब ये सीन भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और हर बार जो है बांग्लादेश इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा है। मैं वही कहना, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि उनको ये चीज़ पता नहीं कौन सी चीज़ उभार रही है कि एक बंदा आपके साथ इतना कुछ कर रहा है, आपके मुल्क के अंदर आप बड़े नीचे तबके पे, नीचे निचली सतह पे जा चुके हैं, वहाँ पे आपको उठाने की उसने कोशिश की। अभी भी वो इस चीज़ पे एग्री था कि भाई हम लोग कोई वार नहीं चाहते, कोई ऐसे मामला नहीं चाहते, किसी किस्म का कुछ भी दंगा फसाद नहीं चाहते, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मामला बन रहा है कि इनको कौन सी चीज़ या कौन सा बंदा इस चीज़ पे बदला रहा है कि भाई आप उनके सामने खड़े हो जो ये कर दो वो कर दो। यही चीज़ है कि जब आप अपने मुल्क के मुफाद में नहीं खड़े होंगे, जब आप अपने मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे, आप किसी न किसी के कहने पर तो ये सब कुछ हो रहा है ना। भारत की ट्रेड यहां से काटो और हम तुम्हें सब्सिडाइज करते हैं, यानी कि दोनों तरफ से चाइना अपनी जेबें कटवा रहा है। जब वो पैसा देगा पाकिस्तान को पैसा देगा वो, तो पाकिस्तान को पैसा देगा वो सामान बेचने के लिए बांग्लादेश को जो पाकिस्तान के पास है नहीं। ठीक है, समझ गए आप? और फिर वो पैसा देगा बांग्लादेश को वो पैसा खरीदने के लिए जो पैसा बांग्लादेश के पास नहीं है। यानी कि सामान भी चाइना सप्लाई कर रहा है, चाहे थ्रू दुबई करवा रहा है, चाहे थ्रू चाइना करवा रहा है, और बांग्लादेश भी खरीदेगा उस पैसे से जो बांग्लादेश के पास है ही नहीं। दोस्तों, सबसे पहले जो सीमा विवाद था, भूमि विवाद था, बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच में बीएसएफ के जो 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर एरिया की गई थी, उस पर काफी ज्यादा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को आपत्ति था। पहले बॉर्डर से 15 किलोमीटर के एरिया में बीएसएफ अपना कंट्रोल रखती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको 50 किलोमीटर तक करना चाहा, जिसका विरोध पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया था। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरह से बांग्लादेश और भारत के रिश्ते खराब हुई, और उसके बाद में बॉर्डर पर जिस तरह से घटनाएं हो रही है, यहाँ तक कि दोनों देशों के नागरिक बॉर्डर पर एक दूसरे के साथ झड़प भी हो चुकी है। बांग्लादेश की आर्मी और बीएसएफ के बीच में बहुत सारे जगहों पे वाद विवाद चलता रहता है। यहाँ तक कि भारत में घुसपैठ, और हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले भारत के सीमा में कुछ बहुत सारे ऐसे बंकर बीएसएफ ने बरामद किए, जिसमें नशीली दवाएं और भी बहुत सारे ऐसे तस्करी के सामान बरामद किए गए। इन सब चीजों को देखते हुए बंगाल की सरकार, वेस्ट बंगाल की सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के सुप्रीम ममता बनर्जी, जो कि वेस्ट बंगाल के सीएम भी है, उन्होंने जमीन की मंजूरी दे दी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ममता दीदी को, क्योंकि देखिए, राष्ट्र की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, हाल फिलहाल में कोलकाता में मैंने बहुत सारे ऐसे न्यूज देखे जिसमें बांग्लादेशी अवैध रूप से पहचान छुपाकर कोलकाता के पार्क स्ट्रीट जैसे सबसे पॉश एरिया में भी पकड़े गए हैं। आजकल कोलकाता पुलिस और बंगाल पुलिस काफी ज्यादा बांग्लादेशियों की धरपकड़ कर रही है, जो कि हिंदू नाम से और भी बहुत सारे ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर अपना नाम परिवर्तन करके कोलकाता और बंगाल के विभिन्न हिस्सों में रह रहे थे। अब उन पर काफी ज्यादा तगड़ा एक्शन हो रहा है, जो कि बधाई के पात्र है, और कोलकाता पुलिस और बंगाल पुलिस को बहुत ज्यादा मैं सल्यूट करता हूँ, क्योंकि करना भी चाहिए। ये स्टेप बहुत पहले ले लेना चाहिए था। और सबसे बड़ा बधाई के पात्र है बंगाल की सरकार, जिसने बीएसएफ को 15 से 50 किलोमीटर का जो दायरा जिसकी मंजूरी दे दी है। तो इसके लिए तो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं ममता बनर्जी का, क्योंकि मुझे भी ऐसा महसूस होता है, और महसूस क्या, मैं 100% इस पर एग्री रहता हूं कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वप्रथम होनी चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से भारत के लिए सेंटीमेंट का एक तरह से उत्पन्न हुआ है, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, आईएसआई और बांग्लादेश की आर्मी के बीच में डील हो रही है, और चिकन नेक के करीब उनकी मीटिंग भी होती है। हाल फिलहाल में दोस्तों, आपने देखा होगा कि भारत ने अपने जो सबसे खतरनाक कमांडोस हैं उसको डुआर्स और चिकन नेक के करीब उसने अभ्यास के लिए भी बहुत सारे सैनिक, भारी सैनिकों का वहाँ पर एक तरह से जमावड़ा भी किया। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि एक वीडियो में बताना मुश्किल है, लेकिन मैं सबसे पहले बंगाल सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जमीन प्रोवाइड कर दी और बीएसएफ के हाथ को और बीएसएफ के दायरा को और भी बढ़ा दिया। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। वेस्ट बंगाल के सरकार को थोड़ा बधाई भी देना जरूरी है। देखिए, राजनीति अलग जगह है और राष्ट्र की सुरक्षा अलग जगह है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।